हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के पीछे के कारणों पर मंथन हो रहा है। पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या, कैसे जीती हुई बाजी हाथ से फिसल गई। हार के पीछे ईवीएम को बड़ा कारण भले ही मीडिया में बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने साफ कह दिया है कि नहीं, कारण कुछ और है। उन्होंने साफ कह दिया है कि पहले ईवीएम को लेकर बड़ा सबूत लाओ, उसके बाद आरोप लगाओ। ये कह देना कि ईवीएम के चलते हार गए कोई स्वीकार नहीं करेगा। चुनाव में साफ दिख रहा था कि राज्य के नेता आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपने हित की चिंता दिख रही थी, पार्टी का हित कोई नहीं सोच रहा था। इसलिए हार के लिए ईवीएम नहीं, दूसरे कारण जिम्मेदार हैं। दरअसल पार्टी मानकर चल रही थी कि 90 सीटों में से 60 पर वो आसानी से जीत जाएगी, लेकिन नतीजे आए तो वो 37 सीटों पर ही सिमट गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब पार्टी ने एक तरह से पहले ही हार मान ली थी, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने सीमित सीटों पर ही प्रचार किया था। उस समय भी कांग्रेस 31 सीट जीत गई थी। तब ये कहा भी गया था कि अगर कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी होती तो सरकार तभी बन जाती। लेकिन इस बार तो हालात पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में थे। जमीनी स्थिति बता रही थी कि पार्टी को बड़ी जीत मिलने वाली है और शायद इसी के चलते पार्टी के नेता अति आत्मविश्वास में आ गए थे। चुनाव विधायक के लिए चल रहा था, लेकिन दौड़ दिल्ली की लग रही थी कि सरकार में बड़ा पद कैसे हासिल किया जाए। राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उन्होंने सभी को एकजुट करने की कोशिश की, रूठे नेताओं को मनाया और उन्हें सक्रिय किया। हरियाणा में डेरा डाल दिया, लेकिन अकेले राहुल गांधी की मेहनत काम नहीं कर पाई, क्योंकि स्थानीय नेता आपस में ही भिड़े हुए थे। नतीजों के बाद ईवीएम पर भी सवाल उठाए गए, लेकिन अब पार्टी में मंथन के बाद फैसला हुआ है कि मीडिया में भले ही ईवीएम पर सवाल किए जाएं, लेकिन हर बार चुनावी हार के पीछे ईवीएम को कारण बताकर बचा नहीं जा सकता। पार्टी में सुधार करना ही होगा। अब पार्टी अंदरूनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहती है। कांग्रेस ऐसी कमियों को तलाशने की कोशिश करेगी जिसकी वजह से हरियाणा में वो जीत का स्वाद नहीं चख पाई। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि अब बड़े फैसले लेने होंगे। पार्टी के आला कमान ने कहा है कि जब तक ईवीएम में गड़बड़ी के पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, वो ये मुद्दा नहीं छोड़ेंगे और पार्टी में अंदरूनी कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। खड़गे के कार्यालय से एक पत्र जारी कर कहा गया है कि पार्टी ने एक टेक्निकल टीम बनाई है जो कि प्रत्याशियों द्वारा ईवीएम और वोटिंग को लेकर की गई शिकायत पर ध्यान देगी और असली कमी का पता लगाएगी। इस पत्र में कहा गया है कि कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट के मुताबिक ही वोटिंग मशीन को लेकर कोई प्रतिक्रिया देगी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कह रहा है कि हमें बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस नेताओं की आपसी लड़ाई ने ही हरा दिया। बीजेपी तो हार मान चुकी थी, उसे मुकाबले में लाने का काम ही कांग्रेस ने किया। चुनाव प्रचार शुरू होते ही पार्टी में फूट पड़ गई। बीजेपी के नेता यहां तक कि अमित शाह चुनावी रैली में कांग्रेस सांसद शैलजा का नाम लेकर ऐलान कर रहे थे कि कांग्रेस एक दलित महिला का अपमान कर रही है, तो जवाब में पूरी पार्टी का मुंह बंद दिखाई दे रहा था, जैसे अमित शाह के आरोपों को पार्टी सच्चाई मानकर स्वीकार कर रही हो। बीजेपी का हर नेता मंच से कांग्रेस के अंदर के टकराव को खुलकर हवा दे रहा था, तो कांग्रेस उसका जवाब तक नहीं दे पा रही थी। काफी समय तक कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में ही नहीं उतरी। चुनाव प्रचार समाप्त होने के एक सप्ताह पहले उन्हें मनाया गया और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दलितों का अपमान चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका था। जिन दलितों ने लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जमकर साथ दिया था, इस बार कांग्रेस से दूर हो जाएं और नतीजों में ये साफ साफ दिखाई दिया। इस बीच अब कांग्रेस अध्यक्ष ने हरियाणा चुनाव में उतरे पार्टी ने हर उम्मीदवार से रिपोर्ट मांगी है। अजय माकन ने कहा, आप लोगों ने जो एग्जिट पोल देखा था, परिणाम उसके एकदम अलग हैं और ये स्वीकार करने योग्य नहीं है। एग्जिट पोल्स और परिणाम में बहुत अंतर था। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है। इसकी कई वजह हो सकती हैं।